नाग देवता तेरे चमर बोल रहे हैं, वो बोल रहा देखा नहीं आंदोलन को, ये साथ बिठाने कतई फड़ की तरफ से बहाल करवाएंगे, जीवित कराएंगे उनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। सफाई कर्मचारी नगरपालिका सफाई कर्मचारी हरियाणा इकाई गुरुग्राम द्वारा अनिश्चितकालीन धरना 28वां आज दिन है और लोग बाग गर्मी और बारिश भी 2 दिन रही। हमारे बीच में आज नगरपालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं, नरेश शास्त्री जी। कैसे देखते हैं आज आप जनता के बीच में या फिर सफाई कर्मचारी लोगों के अंदर में एक जोश जुनून डाल रहे हैं कि अब सही समय आ गया है लड़ाई लड़ने का? ऐसा तो नहीं कि 2019 में भी आपने ये कहा और लोगों के बीच में 4 साल में सरकार से आप अपनी बात को नहीं मनवा पाए? दरअसल नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा पिछले 4 साल में भी आंदोलन के अंदर रहा है और उन्होंने सरकार से कई बार बातचीत की है, हड़तालें भी की। सरकार मांगों पर सहमति जताती है लेकिन उनको ईमानदारी से लागू नहीं कर रही है। इसीलिए अब फिर आंदोलन पूरे प्रदेश में धीरे धीरे पनप रहा है। पीछे हमने जो है 11 दिन हड़ताल करी थी, जिसका फैसला 29 अक्टूबर को हुआ था सरकार के साथ। सरकार ने जिसमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग मानी थी, 1000 रुपया स्वच्छता भत्ता देने की मांग मानी थी, फायर के कर्मचारियों को 1000 रुपया जोखिम भत्ता और जो 1327 ड्राइवर और फायरमैन हैं उनको सर्जित पदों पर समायोजित करने और उनके जो है नौकरी की गारंटी देने की बात मानी थी। और कोविड में जो लोग मर गए हैं उनके आश्रितों को 50 लाख रुपए और एक एसग्रेशिया के तहत नौकरी देने की बात मानी थी। एसग्रेशिया पॉलिसी में जो शर्त सरकार ने लगाई है 55 साल की जो है जो 52 साल की आयु और 5 साल की सर्विस लेना, उसको भी हमने कम करने की मांग रखी थी। इसके अलावा नए पद सृजित करने की मांग है और पक्का करने की मांग है। सरकार ने कुछ पत्र जारी किए हैं जिनमें से मुख्य जो हमारी मांग है रेगुलाइजेशन की। पत्र सरकार ने जो जारी किया उसमें 4298 सफाई कर्मचारी, 68 सीवरमैन परमानेंट भर्ती के माध्यम से जो पहले से कर्मचारी लगे हैं उनमें से पक्के किए जा रहे हैं। लेकिन गुड़गांव में एक भी सफाई कर्मचारी पक्का नहीं होगा, एक भी सीवरमैन पक्का नहीं होगा। यहाँ नगर निगम प्रशासन ने इनके लगभग 200 सफाई कर्मचारियों के पदों को और सीवरमैनों के पदों को डिमिनिशन कार्डर में डाल दिया, जिसको बहाल करने के लिए ये लड़ रहे हैं। और गुड़गांव का जो क्षेत्रफल है, आबादी है, उसके अनुपात में कम से कम 10,000 तो सफाई कर्मचारी और कम से कम 200 से ज़्यादा सफाई दरोगा, 150 कम से कम सहायक सफाई निरीक्षक और वरिष्ठ सफाई निरीक्षक, SHO, इसके अलावा हेल्थ अधिकारी और एडिशनल जो है सैनिटेशन अफसर तक की पोस्टें क्रिएशन करनी चाहिए, जो इन्होंने नहीं कर रखी है। तो उसके लिए हम लड़ रहे हैं। हमने सरकार को पत्र पीछे लिख करके 2 बार हम भेज चुके हैं और सरकार ने उन पत्रों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके अलावा LTC का पत्र सरकार ने जारी किया जिसको यहाँ पर लागू नहीं किया जा रहा है और कई पत्र ऐसे हैं जिनको निचले स्तर पर लागू नहीं किया जा रहा है। इसलिए ये लोग लड़ रहे हैं और अब इनकी लड़ाई का समर्थन करते हुए पूरे प्रदेश में 27 मार्च से 4 अप्रैल तक ये पूरे प्रदेश के पालिका परिषद और निगमों के कर्मचारी भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। उसके बाद हम राज्य स्तरीय महिला सब कमेटी का सम्मेलन करेंगे और उस सम्मेलन में विचार विमर्श करने के बाद सरकार के खिलाफ राज्य स्तरीय आंदोलन की घोषणा करेंगे। सर्व कर्मचारी संघ ने भी जो कर्मचारियों की न्याय उचित मांगे हैं, चाहे पुरानी पेंशन बहाल करने का सवाल है, ठेकेदारी खत्म करने का सवाल है और हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करके उनको विभाग के रोल पर करके पक्का करने का सवाल है, उन सारी मांगों को लेकर के आंदोलन की शुरुआत कर दी है। प्रत्येक जिले में जत्थे चलाए जा रहे हैं और शुरुआत के साथ में नरेश शास्त्री जी 2019 में आपने सरकार को चेतावनी दी जब विधानसभा का चुनाव था
फिर विधानसभा का चुनाव 1 साल बचा हुआ है। 2024 में चुनाव है। वर्तमान में गुरुग्राम में नगर निगम का चुनाव। इसको देखते हुए अब नगर पालिका सफाई कर्मचारी कैसे सरकार से अपनी बात रखवाएगा? देखिए, 2019 के बाद लगातार 2.5 वर्ष कोविड में गए और कोविड एक ऐसा वायरस था कि जिसने पूरे दुनिया बर्बाद करके रखी। उस दौरान आंदोलन तो क्या है, लोगों का जो जीवन था वो पूरी तरीके से ठहर गया, तो निश्चित तौर पर आंदोलन भी ठहर गया। जैसे ही अब ये कोविड का प्रभाव कम हुआ है तो आंदोलन शुरू हुआ है। निश्चित तौर पर इस बार हम सरकार से ये साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार ने अपने किए हुए वायदे पूरे नहीं किए, बैठकों में लिए हुए निर्णयों के पत्र जारी नहीं किए, तो निश्चित तौर पर हम सरकार के खिलाफ मुखर विरोध करने के साथ साथ आंदोलन भी करेंगे। आज कितने लोग बाग यहाँ कर्मचारियों की रही होगी या फिर पूरे प्रदेश भर से आए हुए हैं? यहाँ केवल नगर निगम गुड़गांव के अनुबंधित और पक्के कर्मचारी मौजूद हैं, लगभग 3000 की संख्या में, और ये लगातार आंदोलन पिछले 28 दिन से चला रहे हैं। आगे भी इनका जारी रहेगा। अब हमारा जो अगला स्टेप है, भूख हड़ताल के बाद हम जनता में जाएंगे। नगर निगम के अधिकारी क्या क्या मतलब यहाँ पर कारगुजारियाँ कर रहे हैं, सरकार ने हमारे साथ किन किन मांगों को माना और हमारे साथ धोखाधड़ी की है, उसकी पूरी पोल जनता में खोजी। ये यहाँ पर दूसरा भी एक धरना चल रहा है, ये भी अपने आप में सफाई कर्मचारी संघ, उन्होंने एक राष्ट्रीय करा अखिल भारतीय करके। ये क्या है? देखिए, इस देश में संविधान में ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में ये प्रावधान है, कोई भी 7 आदमी मिलकर के यूनियन रजिस्ट्रेट करा सकते हैं। उनका भी फंडामेंटल राइट है, उन्होंने कोई अपना संघ बनाया है, वो जो लड़ रहे हैं मांगे तो एक ही है। हमने अपील की है मंच के माध्यम से कि हम सबको साथ लेकर के, क्योंकि हमारा संघ बड़ा है, हम सबको साथ लेकर के उन लड़ने का प्रयास करेंगे। उनसे भी अपील करेंगे कि वो भी आए और मुख्य धारा में आंदोलन की जुड़े। मांगे एक हैं तो फिर अलग क्यों लड़ें, मिल करके लड़ें। हमारे बीच में नरेश मलखटी मौजूद हैं। नरेश जी, कैसे देखते हैं कि आप 28 दिन से लोगों के बीच में सभी लोगों को एकत्रित कर एक माला में, सबको एक धावा में जोड़ने का काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारी लोगों को? देखिए, ये गुड़गांव के जो सफाई कर्मचारी है, सिविल कर्मचारी है, उसके साथ सरासर धोखा कर रहा है यहाँ का निगम प्रशासन और सरकार। क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश में रिक्त पड़े पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो रही है, लेकिन यहाँ का प्रशासन की लापरवाही की वजह से गुड़गांव का एक भी सफाई कर्मचारी पक्की भर्ती में शामिल नहीं है। काफ़ी वर्षों से यहाँ 2008 से निगम बनने से पहले भी हमारे बहुत से ऐसे साथी जो पंचायत में लग रहे थे, वो निगम आने के बाद निगम के अंदर आगे 20-25 साल हो गए उनको काम करते हुए, लेकिन आज तक वे पक्के नहीं हो रहे। ये गुड़गांव के कर्मचारी के साथ धोखा है। इसलिए हम लगातार आज 28 दिन हो गए शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना चला रहे हैं और हम ये सरकार से, प्रशासन से मांग करते हैं कि अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम आगे कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे जनता को कोई नुकसान हुआ, यानी कि कूड़ा जैसा गंदगी कोई फैली, जनता के लिए परेशानी हुई, तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं यहाँ के प्रशासन की होगी। नरेश मलखेट ने जिस प्रकार से बताया कि 28 दिन को चलते हुए अनिश्चितकालीन धरना को तो हो गया, परंतु क्या अब इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जा रही हैं? यदि आगे से गुड़गांव में कचरा फैलता है या गंदगी बढ़ती है, पॉल्यूशन बढ़ता है, तो उसका जिम्मेदार भी सरकार और प्रशासन ही होगा, क्योंकि इनकी मांगों को माना नहीं जा रहा है। जिस प्रकार से कह रहे हैं, लगातार मांग मांग रहे हैं। जिस प्रकार से नरेश शास्त्री जी ने भी बताया कि जो अब समय, जो सही समय आ गया है सरकार से अपनी बात रखने का, कोविड काल का, उन्होंने हालांकि मैं अपने आप को बचाते हुए कह तो दिया कि हमने उस समय धरना नहीं चला पाए, पर अब सफाई कर्मचारी, नगर पालिका सफाई कर्मचारी लोगों के लिए अब धरना हम जो चलाएंगे और सरकार से अपनी बात को मंगवाने का काम करेंगे। देखना होगा कि सफाई कर्मचारी सरकार से अपनी बात को कैसे मनवाते हैं। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।